हेलो गाइस, मेरे विद्वान साथियों, प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका दोस्त रविंद्र चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपके अपार स्नेह के लिए आपका आभार, धन्यवाद। आज मैं चर्चा करने वाला हूं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंग्रेजी विषय में एमए फाइनल के एक पेपर पर, और जिसमें मैंने कुछ प्रयास किया है गैस पेपर बनाने का, और मैं आपके लिए वो कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे प्यारे साथियों, आप इसे ये नहीं मान लें कि ये पूरी तरह से वही पेपर है जो परीक्षा में होने वाला है, तो पूरी तरह से इसी पर डिपेंड ना रहें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप कंसंट्रेशन के साथ इन क्वेश्चंस को थोड़ा अलग से और पढ़ लें। बाकी आप अपनी तैयारी पर विश्वास रखें, आप अपने आप पर विश्वास रखें। ऑल दी बेस्ट इन एडवांस। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको ये जो अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी बी सेक्शन के क्वेश्चन, मैंने उनकी गेस की है। और उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है कि भारत के जो नाट्य शास्त्र में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो नाट्य शास्त्र का ब्रॉड डिवीज़न, और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है काव्य प्रयोजन क्या होता है, यानी पर्पस ऑफ पोइट्री क्या है, साधारणीकरण या जनरलाइजेशन क्या है, और रस का नेचर क्या होता है, यानी कि उस पर नोट लिखना, नोट ऑन नेचर ऑफ रस। आचार्य कुंतक की जो वक्रोक्ति जीवितम है उसमें से पूछा जा सकता है वक्रोक्ति क्या है, यानी इसकी डिफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन। वाक्य वक्रता को पूछा जा सकता है, प्रकरण वक्रता को पूछा जा सकता है। इसी प्रकार एरिस्टोटल की जो पोइटिक्स हैं उनमें पोइट्री और हिस्ट्री के बीच में जो उन्होंने कंपैरिजन किया है, या कह सकते हैं कि पोइट्री वर्सेस हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो उस पर आपसे नोट पूछा जा सकता है, यानी कि पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री और पोइट्री में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ट्रेजिडी पर एरिस्टोटल की व्यूज पूछे जा सकते हैं। कैथारसिस और या कह सकते हैं प्योरगेशन क्या है। ट्रेजिक हीरो क्या है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, यानी क्या क्वालिटीज़ होती है ट्रेजिक हीरो की, वो पूछी जा सकती हैं। और ट्रेजिडी और इपिक में डिफरेंस पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीन जो यूनिट हैं उनमें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए वो चीज़ें समझ में आई। फिर से बता देता हूँ, ये मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप जो कि 100 वर्ड्स में आंसर देते होते हैं उनमें गेस बताया है। तो इसके आगे अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट में, तो सैमुअल जॉनसन का जो प्रीफेस टू शेक्सपियर है उसमें जॉनसन की एक्शन, टाइम और प्लेस की यूनिटी पर क्या ओपिनियन है वो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट यूनिट में अलेक्जेंडर पोप का जो एन एसे ऑन मैन, ध्यान रहे कंफ्यूजन यहाँ होता है कि हम पढ़ रहे हैं एन एसे ऑन मैन, हम इसे समझ लेते हैं ये तो ऐसे है, बट ये ऐसे नहीं है, ये एक पोइम है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है, या इसकी मेजर थीम्स क्या है जिनके साथ डील विद किया गया है, और पोप की पोइट्री की कैरेक्टराइजेशन क्या है। कोलरिज का बायोग्राफी लिटरेरिया है, उसमें कोलरिज का पोइटिक डिक्शन पर क्या व्यूज रहे, और यानी कि पोइटिक डिक्शन पर कोलरिज का व्यूज पूछा जा सकता है। और इमेजिनेशन पर नोट पूछा जा सकता है, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन कोलरिज ने मानी और वो आपको एक्सप्लेन करनी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड का जो कल्चर एंड एनार्की है उसमें हेब्रिज्म और हेलेनिज्म क्या, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये पूछा जा सकता है। और जो कल्चर एंड एनार्की जो टाइटल है, यानी इसका मीनिंग क्या है। सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन पर व्यूज पूछा जा सकता है। टी.एस. इलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में थियोरी ऑफ इम्पर्सनलिटी ऑफ पोइट्री पूछा जा सकता है। एफ.आर. लिव्स की रिवॉल्यूशन में लिव्स की जो आइडियल क्रिटिक की जो व्यूज हैं, यानी आइडियल क्रिटिक क्या है उस पर लिव्स की क्या व्यूज हैं, उन पर नोट पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को डिफाइन करना आ सकता है। और इसके बाद नॉर्थरोप फ्रायर की मिथ एंड आर्किटाइप में आर्किटाइप क्या होता है उस पर नोट पूछा जा सकता है। और जो हिस्ट्री है आर्किटाइपल
क्रिटिसिज्म की, उस पर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। आर्टिस्टिक क्रिएशन के लिए मिथ की के रूप में कैसे है, यानी मिथ एज की टू आर्टिस्टिक क्रिएशन, ये पूछा जा सकता है। फेज ऑफ रोमांस पर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। एलेन सोवाल्टर का जो टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोएटिक्स है, उसमें उन्होंने सोवाल्टर ने जो फेमिनिस्ट थ्योरी या फेमिनिस्ट राइटिंग की 3 फेजेस जो बताई हैं, उन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि उन्होंने बताया है फेमिनिन, फेमिनिस्ट और फीमेल, तो आपको नोट पूछा जा सकता है उस पर। और उन्होंने एक टर्म को कॉइन किया था, यानी एक नई टर्म इजाद की थी उन्होंने, जाइनोक्रिटिक्स, तो आपसे उस पर नोट पूछा जा सकता है कि एलेन सोवाल्टर का जो जाइनोक्रिटिक्स है उसको एक्सप्लेन करना। और सलमान रश्दी की इमेजिनरी होमलैंड्स हैं, उसमें जो मेजर थीम्स पर जो डील किया गया, या उसमें जो जो मेजर थीम्स बताई गई हैं, उन पर नोट पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपके लिए अवश्य फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन फिर से दोबारा से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रॉपरली इन्हीं चीज़ों पर एकदम से डिपेंड ना हो जाएं। ये केवल गेस पेपर है, यानी कि आपको अपनी तैयारी पर अवश्य विश्वास रखना है। केवल इन क्वेश्चंस का मतलब ये रहता है कि आप इनको थोड़ा सा अलग से ध्यान के साथ रिवीजन कर लें इनका। फिर मिलते हैं नए प्रयास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।